राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद जी को चाय का प्याला पकड़ाते हैं। शंकर फिर से खंखारता है। खंखारता यानी खांसी की आवाज़ करता है और कहता है, सुना है कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, यानी चीनी पर कर लगने वाला है। यह सुनकर गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए उसकी यानी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है यानी उन्हें अपनी आय बढ़ानी है तो उन्हें सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब आगे राम स्वरूप जी शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हैं अब और कहते हैं वह क्या होना चाहिए कि सरकार को कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। यह सुनकर राम स्वरूप जी और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा कर है कि जनाब देने वाले चूं भी नहीं करेंगे, यानी आवाज़ भी नहीं आएगी। बस उसकी एक शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ देना चाहिए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक, स्टैंडर्ड यानी गुणवत्ता के अनुसार, माफिक होता है अनुसार, अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। क्योंकि सरकार कोई भी जो है औरत अपने आप को कम खूबसूरत नहीं बताएगी, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बताएगी, इसलिए कर भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। यह सुनकर राम स्वरूप जी जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, यानी इसका जो तरीका है वो बदल गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। यानी उनके ज़माने में खूबसूरती का कोई मोल नहीं था। जो व्यक्ति की गुणवत्ता थी वह उसके मूल्यों पर आधारित थी। राम स्वरूप जी शंकर की तरफ मुखातिब होते हैं। मुखातिब होता है यानी मुंह की ओर करके कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर कहता है, किस मामले में? राम स्वरूप जी, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद जी बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, यानी आपकी बेटी का खूबसूरत होना ज़रूरी है। और वह खूबसूरत चाहे कैसे भी लगे, चाहे पाउडर लगा के खूबसूरत लगे या वो बिना पाउडर लगाए सुंदर लगे, पर उसका सुंदर लगना ज़रूरी है। बात यह है कि अगर हम और आप मान भी जाते हैं, यानी घर के आदमी अगर मान भी जाते हैं, पुरुष मान भी जाते हैं, तो घर की जो औरतें होती हैं वो ऐसे रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होती जिसमें लड़की सुंदर नहीं होती। और वे अब राम स्वरूप जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, क्योंकि राम स्वरूप जी ने शंकर से प्रश्न किया कि खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। बाबू गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि लड़की हमें सुंदर चाहिए।